वेलकम स्टूडेंट्स। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, खासतौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चंस इस सेशन में मैंने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। तमाम जो भी जीएस में आपको पूछा जाएगा, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे जेके की ज्योग्राफी हो, चाहे जेके की हिस्ट्री हो, या कल्चर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, साइंस के बारे में, सारा मैंने इसमें लेक्चर में बनाने की कोशिश किया है। और एक लेक्चर सभी क्वेश्चंस का हल निकलेगा, तो एक अच्छा सेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में ये भी लिखा है कि आपको जो कैपिटल स्टेट और उनके कैपिटल्स बताना है। तो यूटीज़ का पहले यहाँ पे जिक्र करेंगे हम लोग। आप इसको रिवीजन समझो, आप इसको ये भी समझो कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स नए हो, उनके लिए एक नई चीज़ जानने को मिलेगी। पुडुचेरी की जो कैपिटल है वो पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की कैपिटल करावती है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। दादर एंड नागर हवेली की जो एंड दमन एंड दीव की कैपिटल दमन है। आगे बढ़ लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। इन चीज़ को याद रखना। मैं सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ये 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है यूटी की। कश्मीर जो है वो समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख यूटी। लेह जो है वो समर कैपिटल है। करगिल जो है वो विंटर कैपिटल है। इंपॉर्टेंट जो सेंचुरीज़ है और नेशनल पार्क्स है उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेंचुरीज़ के बारे में। तुंगभद्रा सेंचुरी कर्नाटका में है। सोनी रूपा सेंचुरी आसाम में है। जलडारा सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है। और अब हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। बनरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटका में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। आगे बढ़ लेते हैं। मैं तेज़ जा रहा हूँ, लेकिन तेज़ जाने का यही मकसद है कि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज हासिल हो। गांधी सागर सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ लेते हैं। गौतम बुद्धा जो सेंचुरी है वो बिहार में है। बिहार की कैपिटल पटना है। आगे बढ़ लेते हैं। सिमलीपल की जो सेंचुरी है वो उड़ीसा में है। गिर फॉरेस्ट जो है वो गुजरात में है। नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटका में है। ये रिवीजन चल रहा है और ये एक ऐसा सेशन है, आपके तमाम क्वेश्चन इसी में से निकलने के पूरी संभावना है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में है, क्योंकि जीएस मैंने पूरा इसी में डिस्कस करने की कोशिश किया है। अब स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट और उनकी कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश, जिसे कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया और एग बाउल ऑफ एशिया, इसकी कैपिटल आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। और तेलंगाना की भी कैपिटल हैदराबाद है। आगे बढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन ऑफ इंडिया। अब आसाम की कैपिटल दिसपुर है। बिहार की कैपिटल पटना है। आगे बढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ की कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। गोवा की कैपिटल पनाजी है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो शिमला है। झारखंड की कैपिटल रांची है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। एमपी की कैपिटल, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और मध्य प्रदेश को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। जी हाँ, उसके साथ साथ अब आगे बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मिजोरम की कैपिटल आइजवाल है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। आगे बढ़ लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की जो एक की कैपिटल चंडीगढ़ खुद एक यूटी है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। जी हाँ, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और यूपी की कैपिटल लखनऊ है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। आगे बढ़ लेते हैं। अब गवर्नर जनरल्स की बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। पहले हमने जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, अब हिस्ट्री के बारे में हम जा रहे हैं। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। और फर्स्ट वाइसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग ही बने। 1858 में जो एक्ट पास हुआ उसमें लॉर्ड कैनिंग जो है वो तब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अब वो वाइसराय ऑफ इंडिया बने, पहले वाइसराय। लॉर्ड मायो पहले ऐसे जो है गवर्नर जनरल है जिन्हें ऑफिस में मर्डर किया गया है। लॉर्ड मायो इज़ द ओनली वाइसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस।
लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट भी उन्होंने पास किया था। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन 1881, ये लॉर्ड रिपन के दौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 बाय A.O. ह्यूम, फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना? 1985 में, 1885 में, 1885 किसने फॉर्म किया? A.O. ह्यूम ने। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। आगे बढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कर्जन ने एक अपॉइंट किया जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। एक पुलिस कमीशन अपॉइंट किया, उस कमीशन का नाम क्या था? हेड कौन था? एंड्रू फ्रेजर। लॉर्ड कर्जन पास्ड इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट। याद रख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो सेकंड के दौर में क्या होता है? सूरत स्प्लिट होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में डिवाइड होते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ट्रांसफ़र करता है कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के दौर में कैपिटल जो है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र होती है। रवलैक्ट एक्ट 1919 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। और ये उसके बाद दांडी मार्च होता है 1930 में। इस मैसेकर के बाद एक और खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स स्टार्ट कर लेते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। आगे बढ़ लेते हैं। रॉलेट एक्ट के बाद अब पढ़ लेते हैं हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन अटेंड करता है? लॉर्ड इरविन के दौर में होता है, गवर्नर जनरल होते हैं। और लॉर्ड इरविन याद रख लीजिएगा, कांग्रेस ने बाइकाट किया होता है पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके दौर में होता है? सेकंड और थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है लॉर्ड वेलिंगटन के दौर में होता है। आगे बढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्स मिशन केम इन इंडिया 1942 में। क्रिप्स मिशन इंडिया में भेजा जाता है वर्ल्ड वार सेकंड के लिए, ताकि इंडिया का सपोर्ट मिले हमें। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ खास इंडिया के लिए नहीं होता है। उसके बाद एक क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे शुरू कर लेता है गांधी जी, जिसे कहा जाता है डू और डाई, एक स्लोगन दिया जाता है। लास्ट गवर्नर जनरल वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। याद रख लीजिएगा, लास्ट वाइस रॉय या लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो ब्रिटिशर्स का इंडिया में कौन था? माउंटबेटन था। सोशल रिफॉर्म्स का बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था? राजा राम मोहन राय ने। और उन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती भी किया था, सती को उन्होंने एबॉलिश किया था। आर्य समाज किसने फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और उनका एक स्लोगन था गो बैक टू वेदास और इंडिया फॉर इंडियंस। याद रख लीजिएगा, गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। यंग बंगाल मूवमेंट किसने फाउंड किया था? यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुइस डिरोजाई। द प्रार्थना सभा बाई MG रानाडे। ये सारे सभा जो है आपको ये याद रखना होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है ड्रीम हाई एकेडमी। जी हाँ, फॉर फ्री PDF नोट्स के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार फिर प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज MG रानाडे ने स्टार्ट किया था। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ने शुरू किया था। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्या। जी हाँ, सत्या शोधक समाज बाई ज्योतिबा फूले। हरिजन सेवक संघ बाई महात्मा गांधी टू रिमूव अनटचेबिलिटी। याद रख लीजिएगा, हरिजन को किसने किया था शुरुआत? महात्मा गांधी ने, ताकि अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जाएगा इंडिया में। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम। पोर्टुगीज़ पहले इंडिया में आए थे और पहले ये आउटसाइड कंट्री बनी थी जो इंडिया ने इन्वेड किया था। खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ जो यूरोपियन कंट्रीज है, पोर्टुगीज़ आए थे पहले। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया वाज फ्रांसिस्को अल्मेडिया, जिनका पीरियड था 1515 से 1509 तक। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड बाय ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज मर्चेंट एडवेंचरर्स। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर मुगल एम्पायर के दौर में एक वो इशू करते एक फरमान। वो किसको देते हैं फरमान? कैप्टन हाउकिन्स को। उससे क्या होता है, वो इस्टेब्लिश करते हैं पहली फैक्ट्री 1609 में। कहाँ पे? सूरत में। उसके बाद सर थॉमस राव भी विजिट करते हैं जहांगीर की कोर्ट में, ताकि वो क्या करे, फिर से ट्रेड के लिए परमिशन हासिल करे। और वो सर जो थॉमस राव होते हैं वो किसके एम्बेसडर होते हैं? जेम्स फर्स्ट के, किंग जेम्स फर्स्ट के। आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1717 में जॉन सरमेन ऑब्टेन रॉयल फरमान। यहाँ पे फरमान की बात है, यहाँ पे रॉयल फरमान कहाँ से हासिल करता है वो? मुगल एम्पायर उस वक्त होता है फारूक सियार। 1717 की बात है।
बात है, और विच गेव लॉरेंस लॉरेंस कंसेशंस टू द कंपनी। तब तक ये कंपनी बन रही थी, कंपनी का रूल चल रहा था यहाँ पे। ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैग्ना कार्टा आप ये समझो एक डॉक्यूमेंट है, इसका इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। आगे बढ़ लेते हैं, अब बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब बंगाल में कदम जमाने लगा ब्रिटिशर्स। तो जब फरमान इशू किया गया तो नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को, इंग्लिश वर्सेस सिराजुद्दौला। और इंग्लिश क्या करते इसमें हासिल करते हैं जीत। ये सिराजुद्दौला इसलिए ये लड़ाई करता है क्योंकि वो कहता है कि आप लोग मिस यूज़ ऑफ पासिस और दस्तखत कर रहे हो। जो दस्तखत है वो आप इनका गलत यूज़ कर रहे हो। उसके साथ साथ फिर बनाया जाता है मीर जाफ़र को। जी हाँ, मीर जाफ़र को बनाया जाता है एक रूलर बंगाल का। लेकिन वो क्या करता है, वो फ्री ट्रेड राइट देता है टू द कंपनी इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। यानी अब जो कंपनी थी वो बंगाल में भी कदम जमाने लगी, बिहार में भी और उड़ीसा में भी। मीर जाफ़र को रिप्लेस किया मीर कासिम ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बढ़ लेते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में होता है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, एक ट्रीटी साइन होती है, बंगाल वाज नाउ इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। एक ट्रीटी साइन होती है, ये किसके बीच में होती है, ब्रिटिशर्स और निज़ाम दौला के बीच में एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी में बंगाल किसके हाथों में चला गया अब, यानी कंपनी के हाथ में। अब कंपनी ने क्या किया, अपने पैर अच्छी तरह से जमा लिया। पहले फर्स्ट गवर्नर इन बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। वेरन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने, देखिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वेरन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जनरल एडिशनल टाइटल लगाया गया तो वेरन हेस्टिंग आ गए, क्योंकि उन्होंने पास किया एक एक्ट, तो वहाँ पे उन्होंने एडिशनल टाइटल खुद को लगाया, जनरल, गवर्नर जनरल। अब इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, खासतौर पर जो एंशंट हिस्ट्री है आपके लिए इजी बन जाएगा, काफ़ी इजी बन। इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। क्यों कहा जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो जो ब्रॉन्ज एज है यहाँ पे आयरन, इन लोगों को पता नहीं था आयरन के बारे में। आयरन जो हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, इसे हरप्पन सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। जी हाँ, हरप्पन की बात करते हैं। हरप्पा किसने किया था डिस्कवर, याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दयाराम सहानी ने 1921 में। उसके बाद मोहनजोदारो किसने किया था डिस्कवर, आर डी बनर्जी ने। और वहाँ पे क्या फाउंड किया था, ग्रेट बाथ और ग्रैनरी। कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेट बाथ और ग्रैनरी, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी, यहाँ पे भी ग्रैनरी फाउंड की गई थी लेकिन ग्रेट ग्रैनरी फाउंड नहीं की गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कालीबंगन की। बीबी लान ने इसको फाउंड किया था, और राजस्थान में ये इसका जो राजस्थान में है ये साइट। लोथल एस आर राव ने गुजरात में, जी हाँ, और लोथल जो है वो एस आर राव ने डिस्कवर किया था। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। लोथल में क्या था, शिप डॉकयार्ड था यहाँ पे, जहाँ पे समंदरी जहाज़ों को रहने की जगह होती है। डोलवीरा कहाँ की साइट है, गुजरात की साइट है। बनावाली हरियाणा की साइट है, और इसको किसने डिस्कवर किया था, आर एस बिस्त ने। जी हाँ, आर एस बिस्त ने किस साइट को डिस्कवर किया था, बनावाली को। आगे बढ़ लेते हैं। अब फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है, याद रख लीजिएगा, ऋषभनाथ इज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जी हाँ, ऋषभनाथ इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और बात कर लेते हैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौतम बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। और इसका जो नाम था सक या मुनि भी है, और ओरिजिनल नेम जो है वो सिद्धार्था है, जिसने फाउंड किया था बुद्धिज़्म को। बुद्धिज़्म के जो टीचिंग्स थे, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या क्या है, आप अपने हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जी हाँ, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ये मैराथन सेशन बन रहा है। 4 नोबल ट्रुथ्स, ये टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 फोल्ड पाथ किसने दिया था, बुद्धा ने। 3 जिवल्स बुद्धा ने दिया है। कोड ऑफ कंडक्ट बुद्धा ने दिया। इसमें क्या है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, वायलेंस नहीं करना है। बिलीफ इन निर्वाणा, बिलीफ इन अहिंसा, नॉन वायलेंस। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर कब बना था, 321 BC में। इसके फाउंडर कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। अर्थशास्त्र एक बुक लिखी गई थी मौर्यन एम्पायर के दौरान, और ये किसने लिखा था, कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्ता भी था, इसे कहा जाता था। आगे बढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अशोका द ग्रेट फॉर्ट कलिंगा वार। जी हाँ, कलिंगा वार किस किस रोलर के बीच किसने फॉर्ट की था, अशोका ने, और इसे कहा जाता है अशोका द ग्रेट।
गुप्ता पीरियड, याद रख लीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड को कहा जाता है द गोल्डन गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ता पीरियड को किसने फाउंड किया था? श्री गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। समुद्रगुप्ता, जी हाँ, समुद्रगुप्ता इस गुप्ता पीरियड के काफ़ी कैपेबल रूलर थे और इन्हें कहा जाता था, समुद्रगुप्ता को, नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय, किसने दिया था ये टाइटल इसे? वी ए स्मिथ ने। जी हाँ, वी ए स्मिथ ने कहा था इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे आज हिमालयाज़ जो है, इसका नाम क्या है? एबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालयाज़ को कहा जाता है एबोर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। हिमालयाज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय में 3 रेंजेस है, आपके पास पता चलेगा। देखो, पहले रेंज को कहा जाता है इनर हिमालय, यहाँ कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, यहाँ कहा जाता है हिमाद्री। यंग यप, जी हाँ, यंग यप ये पास है, ये आंध्र प्रदेश में ये पास है। इससे क्या होता है? एंट्री ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। आगे बढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जिलपला पास कहाँ पे है? सिक्किम में है। कनेक्ट किसको करती है? किलिम्पोंग वेस्ट बंगाल को। आगे बढ़ लेते हैं। कोराकरम पास, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, इंडिया टू चाइना। आगे बढ़ लेते हैं। शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में है ये, शिमला टू गैरकटोक तिब्बत में कनेक्ट करती है। जोजिला पास किसको कनेक्ट करती है? जम्मू कश्मीर को। किसके साथ कनेक्ट करती है? श्रीनगर और लेह को ये कनेक्ट करती है, यानी जोजिला पास। बुर्जिल पास जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करती है कश्मीर वैली के साथ। आगे बढ़ लेते हैं। मिडल, अब बात करते हैं हम मिडल हमारे हिमालय या लेसर हिमालय। इसके कौन कौन से रेंज है देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा। पहले मैंने नेपाल का यहाँ पे जिक्र किया थोड़ा बहुत। यहाँ पे नाग तिब्बा रेंज नेपाल में है, मसूरी रेंज उत्तराखंड में है, दौलतदर रेंज हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल रेंज लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज़ है जो कि जम्मू कश्मीर में है। जी, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक ही सेशन में कंप्लीट होना चाहिए ये सारा, एक ही सेशन में पूरा जीएस कंप्लीट होना चाहिए। 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। बनिहाल पास जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है जम्मू और श्रीनगर को। बानिहाल पास, रोहतंग पास ये हिमाचल प्रदेश में है, ये कनेक्ट करता है कुल्लू को किसके साथ? कीलंग रोड को। जी हाँ, एक और बात मैंने कल कहा था कि अटल टनल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है। आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स ऑल्सो फॉर्मस फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। याद रख लीजिएगा, आउटर हिल्स को कहा जाता है शिवालिक्स, ये फॉर्म करते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। माउंटेन पीक्स इन इंडिया, पीक्स की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो पीक आता है वो आता है K2, जिसे कहा जाता है K2 हाइस्ट पीक इन इंडिया। और उसके साथ साथ फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है। K2 जो है हाइस्ट पीक इन इंडिया है। K2 नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, खासतौर पर इस वक्त ये न्यूज़ में चल रहा है नंदा देवी, क्योंकि एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वहाँ पे, ग्लेशियर ब्रस्ट जिसे कहा जाता है। कंचनजंगा ये कहाँ पे पीक है? सिक्किम में है। गैंगटोक अरुणाचल प्रदेश में है। रियो पुरगिल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साउथ इंडिया के है। सारामती कहाँ पे है? नागालैंड में है। सारामती नागालैंड में है। खायांग पीक कहाँ पे है? मणिपुर में है। और अनाईमुदी पीक कहाँ की है? पीक है केरला में है, हाईएस्ट पीक है ये, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुदी पीक। आगे बढ़ लेते हैं, डांसेस की बात कर लेते हैं। अब तक मैंने इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाया आपको, इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ाया। अब यहाँ पे हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी वो भी बढ़ाया हमने थोड़ा सा। हम बात कर लेते हैं जो डांसेस है, डांसेस उसकी बात कर लेते हैं। हमारे भारतनाट्यम पॉपुलर कहाँ पे है? ये साउथ इंडिया में, ये क्लासिकल डांस है, कर्नाटका और तमिलनाडु में। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, कथक डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथा, जिसका मीनिंग है स्टोरी टेलिंग। कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। कंफ्यूज नहीं होना, आगे बढ़ना और इसको पढ़ना। कुचिपुड़ी फेमस कहाँ पे है? साउथ इंडिया में। इसका जो है आंध्र प्रदेश में है। साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश में। कथकली मीन स्टोरी टेलिंग, स्टोरी प्ले। क्लासिकल डांस ऑफ केरला, ये याद रखना है आपको कौन सा डांस किसका है। जी हाँ, आपको हमारे नोट्स जो है वो ज्वाइन करो आप हमारा चैनल ड्रीम हाई एकेडमी। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल। ओडिशी कहाँ पे है? फ्रॉम ओडिशा स्टेट, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस। याद रख लीजिएगा। मोहिनीअट्टम ये केरला का डांस है। जी हाँ, मोहिनीअट्टम ये सोलो फीमेल डांस होता है और ये किस स्टेट का है? केरला का है। आगे बढ़ लेते हैं। सत्रिया डांस कहाँ का है? आसाम का है। जी हाँ, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। फोक डांसेस एंड ट्राइबल डांसेस इंडिया में,
इसके साथ साथ कुछ ट्राइबल डांसेस की भी बात कर लेते हैं हम। महाराष्ट्र में कौन सा डांस किया जाता है? गफ्फा, लवैनी, मोनी, कथा कीर्तन, लीजन, डांडिया, दनिया, तमाशा, दसवतार एंड दही काला। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो फोक डांसेस है, नौटंकी, थोरा, चपली, रासलीला, कजरी। हिमाचल प्रदेश का जो फोक डांसेस है, जोहरा, जली, डंगली, महासू, जाडू, जैनता एंड छचरी। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये चीज़ें पढ़ना और याद करना ज़रूरी है। गुजरात, गरबा, डांडिया, रस, तिपानी एंड गोम्प। ये सारे फोक डांसेस कौन कौन से स्टेट्स के हैं? जिन स्टेट्स का हमने अब तक जिक्र किया, मेघालय, लाहौर, जी हाँ। एमपी का कौन सा है? मध्य प्रदेश का कर्मा। गोवा का कौन सा है? मांडो, जी हाँ। मिजोरम का है खान तुम। और उत्तराखंड का है गढ़वाली। पंजाब का है वुमेन करते हैं गिड्डा, वुमेन जो डांस करते हैं उसे गिड्डा कहा जाता है। बांगड़ा मेन करते हैं, जी हाँ, बांगड़ा जो है वो मेन करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, अब जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। वन रूल, डोगरा रूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। महाराजा गुलाब सिंह जो है फाउंड करते हैं डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ साथ महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को एक टाइटल दिया था, राजा ऑफ जम्मू। आगे बढ़ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 16 मार्च 1846 को। 16 मार्च 1846 इज रिगार्डेड एज रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ लेते हैं। बाय दिस ट्रीटी गुलाब सिंह वाज मेड द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर से महाराजा जो है गुलाब सिंह महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने थे। महाराजा पे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट द सम ऑफ 75 लैक्स। इसकी वजह से 75 लैक्स देना पड़ा महाराजा को ब्रिटिशर्स को ट्रीटी की वजह से। ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड ऑन 9 मार्च 1846 आफ्टर सिख वार। याद रख लीजिएगा, अब गुलाब सिंह का जो दौर है वो क्या क्या चीज़ें करता है गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह 1846 से लेके 1857 तक रूल करते हैं। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट्स बाउंड्रीज वर डिमार्केटेड फर्स्ट टाइम पहली बार डिमार्केट की गई थी बाउंड्रीज को। महाराजा गुलाब सिंह क्रश द गैंग्स इन द वैली नोन एज गलवानस जो यहाँ पे हुआ करते थे, जो गुंडे मवाली हुआ करते थे, उनकी गैंग को महाराजा गुलाब सिंह ने क्रश किया। महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया? स्टेट को डिवाइड किया 3 प्रोविंसेस में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड गिलगित। पहली बार 3 प्रोविंसेस बने महाराजा गुलाब सिंह के दौर में। महाराजा गुलाब सिंह डिवाइडेड कश्मीर इंटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स, कमराज एंड महाराज। याद रख लीजिएगा, कमराज और महाराज जो है डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया। जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, जम्मू, कुपल, किश्तवाड़, जसरोता। आगे बढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लद्दाख है, लद्दाख को क्या डिस्कस, लद्दाख एंड गिलगित वर 2 फ्रंटियर्स डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ लेते हैं। महाराजा गुलाब सिंह इंट्रोड्यूस्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राशनिंग ऑफ राइस इन द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर, यानी राशन लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना किसने इंट्रोड्यूस किया? यहाँ पे श्रीनगर में महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके साथ साथ महाराजा गुलाब सिंह ने धर्म ट्रस्ट को बिल्ड किया, फाउंड किया, और कुछ टेम्पल्स उन्होंने श्रीनगर और जम्मू में बनाया। महाराजा गुलाब सिंह के दौर में किसने ड्यूरिंग महाराजा गुलाब सिंह रीन लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट विजिट कश्मीर। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के बाद आते ही उनके जो है महाराजा रणबीर सिंह, उनका दौर होता है 1857 से लेके 1885 तक। महाराजा रणबीर सिंह डिवाइडेड जम्मू इंटू 7 वजारतस, कश्मीर इंटू 6 वजारतस। आगे बढ़ लेते हैं। महाराजा, जी हाँ, रणबीर सिंह एस्टैब्लिश टू सदर अदालतस, चीफ कोर्ट्स, 1 इन कश्मीर एंड 1 इन जम्मू। आगे बढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महाराजा रणबीर जो पेनल कोड था, महाराजा रणबीर पिनल कोड था, वो रिप्लेस किया गया 31 अक्टूबर जो 31 अक्टूबर 2019 को इंडियन पिनल कोड से। यानी तब जब महाराजा रणबीर सिंह यहाँ पे आए तब से क्या चल रहा था? महाराजा रणबीर पिनल कोड। लेकिन अब क्या चल रहा है यहाँ पे? इंडियन पिनल कोड। कब से? 31 अक्टूबर से, यानी 31 अक्टूबर से। इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। महाराजा स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड। आगे बढ़ लेते हैं।
postal services between Muri and Srinagar were introduced. तो पोस्टल सर्विसेज महाराजा रणबीर सिंह के दौर में स्टार्ट हुई। टेलीग्राफ लिंक्स भी किसके दौर में स्टार्ट हो गई? जम्मू कश्मीर में महाराजा रणबीर सिंह के दौर में। महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया? रिफॉर्म सिस्टम स्टार्ट किया। द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स ऑन शॉल्स वर रिड्यूस्ड। उन्होंने जो टैक्स दिया जाता था उसको रिड्यूस किया। महाराजा रणबीर सिंह ओपनड मकतबज एंड पाठशालाज ओपन किया, मकतबज ओपन किया जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। महाराजा रणबीर सिंह कंस्ट्रक्टेड रघुनाथ टेम्पल। हु फाउंडेड रघुनाथ टेम्पल? ये क्वेश्चन आपके लिए ये यस। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रघुनाथ टेम्पल? याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रघुनाथ टेम्पल? ए ग्रेट फीमेन struck in 1877-79, thousands of people died and crops were destroyed। कश्मीर में ग्रेट फीमेन कब आया था? 1877 में। आगे बढ़ लेते हैं। महाराजा रणबीर सिंह कब महाराजा रणबीर सिंह डाइड इन 1885 सितंबर में। आगे बढ़ लेते हैं। महाराजा प्रताप सिंह की बात करते हैं। एक अच्छा दौर स्टार्ट हो रहा है महाराजा प्रताप सिंह 1885 से लेकर 1925 तक। जी हाँ, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह दैट द रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ कश्मीर अब स्टार्ट हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन की तरफ कश्मीर जा रहा है। When Maharaja Pratap Singh ascended the throne in 1885, the British immediately appointed its first resident। पहला रेजिडेंट ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया कहाँ पे? कश्मीर में। और उसकी रेजिडेंस कहाँ पे रखा? श्रीनगर में। लेकिन महाराजा ने अपोजिशन भी किया, इन स्पाइट ऑफ महाराजा अपोजिशन, लेकिन ब्रिटिशर्स उससे मानने वाले नहीं थे। सर वाल्टर लॉरेंस carried the first land revenue system assessment in the state on scientific lines। साइंटिफिक लाइन्स में पहला लैंड रेवेन्यू असेसमेंट किसने किया? सर वाल्टर लॉरेंस ने। बेगर सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु अबॉलिश्ड द बेगर सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर? जी हाँ, महाराजा प्रताप सिंह अबॉलिश्ड द बेगर सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ लेते हैं। जहलम वैली कॉट रोड फ्राम कोहला टू बारामूला and then Srinagar was completed। महाराजा प्रताप सिंह ने बानिहाल कार्ट रोड was thrown open, जो कनेक्ट करता है श्रीनगर और जम्मू को 1922 में। 1922 को सियालकोट रेलवे लाइन लिंकिंग was inaugurated in 1890। आगे बढ़ लेते हैं। टेलीफोन्स कब स्टार्ट हो गए? टेलीफोन जम्मू कश्मीर में कनेक्ट किसने किया? किसके दौर में हुआ? महाराजा प्रताप सिंह के। अच्छा, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इरिगेशन कनाल्स लाइक प्रताप कनाल, अपर झेलम कनाल और रणबीर कनाल स्टार्ट हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किसके दौर में स्टार्ट होता है? जिसका नाम होता है मोहरा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसके दौर में स्टार्ट होता है? महाराजा प्रताप सिंह के। और प्रोजेक्ट का नाम क्या होता है? पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1907 में मोहरा पावर प्रोजेक्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग भी इस्टेब्लिश करते हैं कौन? महाराजा प्रताप सिंह। सिल्क फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं श्रीनगर में महाराजा प्रताप सिंह। एजुकेशन एट प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन को फ्री बनाया गया। एसपी कॉलेज किसने इस्टेब्लिश किया? महाराजा प्रताप सिंह ने। और यह श्रीनगर में इस्टेब्लिश किया। हायर एजुकेशन के लिए जम्मू में एक कॉलेज बनाया जिसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। जी आगे बढ़ लेते हैं। ये सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए। फेमस एंड फर्स्ट हाउस बोट्स वायर कंस्ट्रक्टेड। किसके दौर में हाउस बोट्स कंस्ट्रक्ट हो गए? महाराजा प्रताप सिंह के। अब आखिर में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा महाराजा हरि सिंह के दौर का। हरि सिंह वाज द नेफ्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, याद रख लीजिएगा। इंट्रोड्यूसड, महाराजा हरि सिंह इंट्रोड्यूस्ड प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज, यानी आप बच्चों की शादी नहीं कर सकते हो। ये किसने लॉ बनाया? महाराजा हरि सिंह ने। महाराजा हरि सिंह पास्ड सुपरसेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन। आगे बढ़ लेते हैं। पॉलीएंड्री, ये एक तरह का ये पॉलीगैमी की तरह होता है, मोर देन वन हस्बैंड। तो ये बैन किया महाराजा हरि सिंह ने, और ये प्रेवलेंट किन में था? बुद्धिस्ट्स में। आगे बढ़ लेते हैं। महाराजा हरि सिंह पास द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। महाराजा प्रताप सिंह ने फ्री एजुकेशन किया, लेकिन महाराजा जो हरि सिंह है उन्होंने कहा कि कंपलसरी करना चाहिए हमें एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को। जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज, जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1938 एंड हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1929। ये आप
कमेंट बॉक्स में लिख लेना चेक करके कि हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था। व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड? जी हाँ, महाराजा हरी सिंह इशूड एन ऑर्डर विच प्रोवाइडेड स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस किसने स्टार्ट किया? महाराजा हरी सिंह ने। ऑन 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन to the state and passed his son placed his son डॉक्टर करण सिंह एज हिज रीजेंट। अब पहले गवर्नर कौन बन जाते हैं कश्मीर के? डॉक्टर करण सिंह। आगे बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस के रिलेटेड, जी हाँ जनरल साइंस के रिलेटेड, लैक्टोमीटर किसे कहा जाता है? जो डिटरमाइन करे प्योरिटी ऑफ मिल्क। उसके बाद बैरोमीटर किसे कहा जाता है? जी हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेजर करे प्रेशर को। जी बैरोमीटर प्रेशर का जो है वो मीटर एक तरह से होता है और वो मेजर करता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनोमीटर वो प्रेशर ऑफ गैसेस को मेजर करता है। सिस्मोग्राफी यानी सिस्मोग्राफ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स। डायनामोमीटर मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जी हाँ, अब बात करते हैं लाउड स्पीकर की, बात करते हैं यहाँ पे। लाउड स्पीकर को किसने यहाँ पे कह सकते इन्वेंट किया? बाय होरेस शॉर्ट ने। टेलीग्राफ को किसने इन्वेंट किया? एम लेमोंड ने। और इलेक्ट्रिक आयरन को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रिक आयरन को हेनरी डब्ल्यू सीले ने इन्वेंट किया। बॉल पॉइंट पेन को जॉन जे लाउड ने इन्वेंट किया है। उसके साथ साथ जेट इंजन फ्रैंक विटल ने इन्वेंट किया है। विटामिन जो है इन्वेंट किसने किया है? तो विटामिन्स को बाय एफ.जी. हॉपकिंस ने विटामिन्स को इन्वेंट किया है। विटामिन जो टर्म है किसने कॉइन किया है? सी फंक ने। आगे बढ़ लेते हैं। विटामिन्स की बात हो रही है तो क्यों ना हम विटामिन्स की डिफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए डिफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है और इसका सोर्स क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स और ऑरेंज। आगे बढ़ लेते हैं। विटामिन डी से क्या होता है? कौन सी डिफिशिएंसी होती है? रिकेटस एंड ऑस्टमलेशिया यानी जो हड्डियों की बीमारी होती है विटामिन डी की डिफिशिएंसी से। विटामिन ई की डिफिशिएंसी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है। विटामिन के की डिफिशिएंसी से क्या होता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। विटामिन सी की डिफिशिएंसी से स्कर्वी होती है।